गुरु जी के घर माता सुलखनी जी के उदर से 5 सावन संवत 1551 विक्रमी को बाबा श्री चंद जी और 16 फाल्गुन संवत 1553 विक्रमी को बाबा लक्ष्मी चंद जी पैदा हुए। गुरु जी मोदी खाने की नौकरी पहले की तरह ही उदारता के साथ चला रहे थे। ईर्ष्यालु अधिकारियों ने फिर नवाब के पास चुगली की कि आपका मोदी बड़ी बेपरवाही से मोदी खाने लुटाए जा रहा है। थोड़े दिनों में ही मोदी खाना खाली हो जाने वाला है। यह बात सुनकर नवाब ने फिर अपने मुंशी को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए कहा। मुंशी ने बड़ी सूझबूझ और मेहनत से हिसाब की जांच करके नवाब को बताया कि मोदी के 321 रुपए सरकार की ओर ज्यादा निकले हैं। अपने मुंशी से यह बात सुनकर नवाब बड़े खुश हो गए और गुरु जी को फिर अपने मोदी खाने की नौकरी करने के लिए कहा। जब इसी तरह खुले हाथ मोदी की नौकरी करते हुए कुछ और समय व्यतीत हो गया तो चुगलखोरों ने फिर नवाब को जाकर कहा कि अब तो मोदी पहले से भी दुगना चौगना मोदी खाना लुटा रहा है। बिना किसी लिखने पढ़ने के सभी को जो भी उसके पास आए बिना माप तोल के ही सब कुछ दिए जाता है। अगर सब कुछ लुटा कर दौड़ गया तो फिर क्या ले लोगे? नवाब ने उनकी बात पर भरोसा करके फिर अपने मुंशी को कहा कि जल्दी से जल्दी मोदी खाने की पड़ताल करके बताओ कि बढ़ा है कि कम हुआ है। इस बार भी जब मुंशी ने पड़ताल की तो गुरु जी का 760 रुपया नवाब की ओर ज्यादा निकला। एक दिन अपनी नित्य की मर्यादा के अनुसार जब गुरु जी प्रातः काल नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ाकर आप पानी में गोता लगाकर इस तरह अलोप हुए कि बाहर ना आए। सेवादार ने नवाब दौलत खां और भाई जयराम जी को बताया। इन्होंने बहुत ढूंढा, नदी में आदमी भेजे, जाल डलवाए, परंतु आप जी का कोई पता न चला। जब 3 दिन के बाद गुरुजी वेई नदी से बाहर आए तो आप जी के दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। स्नेहियों ने पूछा, महाराज आप 3 दिन नदी में किस तरह रहे? तब गुरुजी ने बताया कि यहाँ से हम निरंकार के पास सचखंड गए थे। निरंकार जी ने हमें आज्ञा की है कि आप लोगों में प्रेमा भक्ति पैदा करके सत्य का प्रचार करो। तब गुरुजी ने विनय पूर्वक यह शब्द उच्चारण किया। श्री राग महला पहला। कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियण अप्याहो, चंद सूरज दोए कुफै न देखा, सुपने सौण न थाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हूं केवड़ आखा नाओ। साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखण आपना, जे पावै करे तमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार, पीसण पीसणा, पाए अग्गी से ती जालिया, पसम से ती रल जाऊं, भी तेरी कीमत ना पवै, हूं केवड़ आखा नाओ। पंखी होए के जे पवा, सै असमानी जाओ, नदरी किसे न आवो, ना किछ पिया ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हूं केवड़ आखा नाओ। नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ, मस्सू तोट ना आवई, लेखन पौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हूं केवड़ आखा नाओ। इस पर प्रसन्न होकर अकाल पुरख निरंकार ने हमें यह गुरमंत्र दिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। और आज्ञा दी कि इसको आप जपो
और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनसे इसका जाप कराओ। भगत जनों, गुरु नानक इस प्रकार निरंकार के देश में जाकर उसके सच्चे सुच्चे नाम को लाकर लोगों को इस नाम से जोड़ते हैं। एक ओंकार से लेकर गुर प्रसाद तक ये उस निरंकार की तस्वीर है जो शब्दों में बयां की गई। गुरु साहब वचन करते हैं, एक ओंकार, कि वो प्रभु परमात्मा एक है, सब कुछ करने वाला है। सत्य नाम, उसका नाम सच्चा है क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कर्ता पुरख, वो एक ही ऐसा पुरख है जिसने इस सारी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाया है और कोई दूसरी ताकत नहीं, वही है सब कुछ करने वाला। निर्भय, उसको किसी का डर नहीं, वो किसी से डरता नहीं है। निर्वैर, उसका किसी के साथ वैर विरोध नहीं, दुश्मनी नहीं। अकाल मूर्त, वो समय से बाहर है, काल में नहीं आता। आजूही, वो योनियों में नहीं आता। सैभंग, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो अपने आप पैदा हुआ है। गुर प्रसाद, ऐसा निरंकारी परमात्मा, अकाल पुरख, भगवान ईश्वर, जिसके इतने गुण हैं, जिसकी इतनी शक्तियां हैं, वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक ने निरंकार के उस सच्चे नाम को लोगों में बांटा, लोगों को उस नाम से जोड़ा, जुड़ने की प्रेरणा की। कलयुग में इसी तरह लोगों का उद्धार किया। बोलो भाई जी वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। भक्त जनों, गुरु नानक 3 दिन तक वेई नदी में रहे और बाहर आकर निरंकार के उस उपदेश को लोगों को समझाया। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैभंग, गुर प्रसाद। और इस नाम को जपने की, जपाने की इस संसार में कोशिश की। वेई नदी से चलकर गुरुजी अपनी दुकान पर गए और सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारण करके शमशान भूमि में जा बैठे और कहने लगे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। 3 महीने शमशान भूमि में ही बैठे रहे। इस समय मूलचंद जी ने आप जी के ससुराल और चंदो रानी सासू ने श्यामे पंडित को आपके पास भेजा कि आप जी को समझाकर घर लाए, परंतु गुरुजी ने उसको सत्य नाम का उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया और वहीं पर बैठे रहे। फिर शहर के काजी ने जब सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना मुसलमान की रट लगाए जा रहे हैं, तो काजी ने आप जी को पूछा कि आपके इन शब्दों का मतलब क्या है। तब गुरुजी ने कहा कि कलयुग के इस समय में अपने धर्म के अनुसार चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है और ना कोई अपने दीन मजहब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान ही है। काजी ने जब इस तरह सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने गुरुजी को बुलाकर कहा, अगर आपकी नजर में हिंदू मुसलमान बराबर हैं तो आज जुम्मे शुक्रवार का दिन है, आप मेरे साथ मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ो। गुरुजी सत्य वचन कहकर नवाब के साथ मस्जिद में चले गए। नवाब और काजी
और दूसरे सभी लोग नमाज पढ़ते रहे, पर गुरुजी चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज के पश्चात आप जी को पूछा गया कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो आप जी ने बताया कि नवाब साहिब काबुल में घोड़े खरीदते फिरते थे और काजी साहिब यह सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि उनकी नई दूही घोड़ी का बछेरा घर के कुएं में ही गिर पड़े, जल्दी ही वह घर लौट जाएं। इसलिए हम नमाज किसके साथ पढ़ते? शरीर करके आप मस्जिद में हाजिर थे और मैं भी हाजिर था, परंतु मन आपका अपने निजी काम काज में लगा हुआ था और मेरा मन आपके मन की देखभाल कर रहा था। आप जी की यह वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने आपको नमस्कार किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। बोलो पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भक्तजनों, गुरु नानक ने संसार के लोगों को निरंकार के नाम का उपदेश देने के लिए 4 उदासियां की। उदासी का भाव है भगवान के नाम का संदेश देने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों के हित के लिए निस्वार्थ की जाने वाली पैदल यात्रा। गुरु नानक ने 4 दिशाओं में 4 उदासियां भाव यात्राएं की, ताकि लोगों को निरंकार के सच्चे नाम के साथ जोड़ा जा सके। गुरु नानक की पहली उदासी पूर्वी प्रदेश की थी। यह सम्मत 1556 से लेकर 1565 विक्रमी तक मानी जाती है। 14 साल सुल्तानपुर लोधी निवास करके आप जी ने अपने सब परिवार, बहन, बहनोई और सास ससुर को उत्तर देकर भाई मर्दाने को साथ लेकर उदासी करने का फैसला किया। आप चल पड़े पूर्व दिशा की ओर। गोइंदवाल से व्यास नदी को पार करके रास्ते में कई नगरों के लोगों को सत्य नाम का उपदेश देते हुए आप जी लाहौर से होकर एमनाबाद अपने एक पुरातन मित्र भाई लालो के पास चले गए। भाई लालो ने आप जी की बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा करके कुछ दिन आपको अपने पास रखा। इस समय एमनाबाद के अधीक्षक मलिक भागो ने ब्रह्म भोज करके सब क्षत्रियों, ब्राह्मणों और साधु फकीरों को, सभी नगरवासियों को बुलाया। मलिक के बुलावे पर सब ने आकर भोजन खाया, पर एक केवल गुरु नानक जी भोजन खाने के लिए ना गए। जब मलिक को इस बात का पता चला कि एक तपा साधु आप जी के बुलावे पर नहीं आया, तो उसने क्रोध से गुरु जी को बुलवाकर ब्रह्म भोज पर न आने का कारण पूछा। गुरु जी ने कहा, भाई लालो की ईमानदारी की कृत की कमाई का भोजन दूध के समान है, परंतु तुम्हारी अत्याचार तथा लूट खसूट की कमाई से तैयार किए गए खीर और माहल पूड़े आदि भोजन लहू के समान है। दूध को छोड़कर कोई भी सूझबूझ वाला लहू नहीं पिएगा। मलिक ने कहा, इस बात का सबूत दो कि मेरा भोजन लहू के समान है और लालो शूद्र का भोजन दूध के समान। जब गुरुजी ने भाई लालो की रोटी का टुकड़ा दाएं हाथ और मलिक भागो के बहु प्रकार का भोजन मंगवाकर बाएं हाथ में पकड़कर दोनों हाथों को जोर से दबाया, तो लालो के भोजन में से दूध
और मलिक भागो के भोजन में से लहू के कतरे निकलने लगे। गुरुजी की इस दैवी शक्ति को देखकर सारी सभा हैरान हो गई और मलिक भागो मन में परेशान होकर गुरुजी से क्षमा मांगने लगा। उसने आपको भविष्य में ईमानदारी की कमाई करने का निश्चय दिलाया। भगत जनों, ये था गुरु नानक का संदेश और गुरु नानक के संदेश का तरीका। गुरु नानक खुद आप नाटकीय ढंग से लोगों को उस निरंकार के सच्चे नाम के साथ जोड़ते थे। गुरु नानक नाटकीय ढंग से लोगों को समझाते थे कि सत्य ही जीवन की पूंजी है। सच्ची कमाई करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, क्योंकि ये मनुष्य योनि अच्छे काम करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, अपने इस जीवन को बिताते हुए उस भगवान में विलीन होने के लिए मिली है। इसलिए गलत काम करके, झूठ करके, अत्याचार करके अपने इस जीवन को, अपनी इस मनुष्य योनि को नष्ट मत करो, भगवान को याद करो। एमनाबाद में एक नवाब बहुत मशहूर था, जिसे लोग खान करके जानते थे, रहा करता था। उसका बेटा बीमार हो गया। जब वह किसी दवा दारू से ठीक ना हुआ तो उसको मलिक ने बताया कि यहाँ एक नानक तपा रहता है, उसको बुलाकर लड़के को दिखाओ, वह कामल फकीर है, तुम्हारा लड़का जरूर ठीक हो जाएगा। खान ने गुरुजी को बुलाकर कहा कि मेरे इस बीमार लड़के को अपने आशीर्वाद से ठीक कर दो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें उम्र कैद की सजा करवा दूंगा। खान की यह बात सुनकर गुरुजी ने स्वाभाविक ही कहा, हे खान, जिस बेटे के लिए तुम हमें कैद करने को कह रहे हो वह तो यमपुरी भी पहुंच गया है। यह खबर सुनकर खान व्याकुल होकर रोने लगा और गुरुजी उठकर तप स्थान पर आ गए। इस तरह कठोर तप करके और भूले भटकों को उपदेश देते हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक ही भाई लालू को कहा कि हमें राय बुलार याद कर रहा है, हम उसके प्रेम को पूरा करने के लिए तलवंडी जा रहे हैं। गुरुजी तलवंडी आकर भाई बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर गांव से बाहर ही बैठ गए। जिस समय मेहता कालूचंद और परिवार को पता चला तो वे सभी वहां ही आ गए। गुरुजी ने सब परिवार को उपदेश देकर धैर्य दिया और कहा कि जो परमात्मा को छोड़कर दूसरी तरफ लग जाता है वह सदा ही दुख पाता है, तब तो एक निरंकार की आज्ञा में ही रहना चाहिए। तदुपरांत राय बुलार ने आप जी की बहुत प्रेम सहित सेवा की और प्रार्थना की कि आप यहाँ अपनी खेती कराओ, मैं आपको नौकर रख दूंगा। उस समय गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किया, सोरठ महल्ला पहला, कार पहला, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहाका, रख गरीबी वेश, पाओ कर्म कर जमसी, से कर पाकट देख, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया, विरला पूछे कोई रहाओ। तब राय ने कहा, खेती नहीं तो दुकान ही कर लो। फिर आप जी फरमाने लगे, हान हट कर आरजा, सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर पांड साल, तिस विच तिसनो रख, वण जारियां स्यों वणज कर, ले लाहा मन हस। दुकान करने से भी इनकार सुनकर फिर उन्होंने कहा कि सौदागरी कर लो, घर में धन आएगा जिससे बहुत सुख प्राप्त होगा। तो गुरुजी कहने लगे, सुन सास्त सौदागरी, सत घोड़े लै चल, खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल,
निरंकार कै देश जाहे ता सुख लहे महल। फिर मेहता जी ने कहा कि अगर यह काम नहीं करना तो राजा की नौकरी कर लो, परंतु यह फकीरी वेश उतार दो। यह बात सुनकर गुरुजी बोले, लाए चित्त कर चाकरी, मन नाम कर काम, बन बदियां कर तावणी, ताको आखै धन, नानक वेखै नदर कर, चढ़ै चवक्कण वन, चढ़ै चवक्कण वन। यह उत्तर सुनकर जब सब चुप हो गए तो राय बुलार ने कहा कि अब मुझे अपना अंतिम समय नजदीक लगता है। आप कृपा करके ऐसा ज्ञान, ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरु जी ने वचन किया कि स्त्री, पुत्र और राज्य तब तक ही तुम्हारे हैं जब तक तुम्हारे शरीर में बोलने वाली चेतन शक्ति विद्यमान है। इनका अहम भाव सब बंधन रूप है। तू आप सदा ही सच स्वरूप चेतन जन्म मरण से रहित है। तुम अपने इस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। आप जी का यह उपदेश सुनकर राय ने नमस्कार करके कहा, आप जी की कृपा से अब मैंने अपने स्वरूप के भेद को जान लिया है। यह मेरा सौभाग्य है। यही विनती है गुरु नानक की कि सभी अपने इस स्वरूप को, जो सच्चा स्वरूप है, उसे समझने का यत्न करें। इसको समझा तो गति है, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे और इसी तरह मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। बोलो पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भक्त जनों, गुरु नानक देव जी इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए ही आए थे। उस समय एक ऐसा ठग था जो सज्जन बनकर, भला पुरुष बनकर लोगों की लूट खसूट किया करता था। जिस समय गुरु नानक देव जी ने राय बुलार को उपदेश दिया कि तुम अपने स्वरूप का चेतन करो, तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, तो गुरु नानक देव जी अपने माता पिता और राय बुलार को मिलकर कुछ दिनों के पश्चात भाई बाले और मर्दाने को साथ लेकर तलवंडी से चल पड़े उस सज्जन ठग को उपदेश देने के लिए। रास्ते में पता चला कि तुलबा नगर, जो जिला मुल्तान में है, वहां पर एक सज्जन नाम का ठग रहता है, जो यात्रियों को रात के समय विश्राम और रोटी पानी की सेवा करने के बहाने अपने विश्राम घर में ठहराकर लूट खसूट करता था। उसका यह बुरा कर्म सुनकर गुरु जी भी भाई बाले और मर्दाने के साथ उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उसी तरफ चल पड़े और उसके नीचों वाले हाव भाव देखकर गुरु जी ने उसको बुरे कामों से हटाने के लिए यह शब्द उच्चारण किया, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पेज 729 पर दर्ज है। सूही महल्ला पहला, कार छेवा,
उज्जल कहा चिलकना, कोटिम कालड़ी मस, धोतियां जूठ ना उतरै, जे सो धोवा तिस, सज्जन सेई नाल मैं, चलदियां नाल चलें, जिथे लेखा मंगीए, तिथे खड़े दिसें, रहाओ कोठे मंडप माड़ियां, पासों चितवियां, ठठियां कम न आवहीं, विचों सखणियां, नानक नाम संभाल तू, बद्दा छुटै चित। भक्तजनों, जिस समय गुरु नानक देव जी ने इस शब्द का उच्चारण किया और इस शब्द का भावार्थ समझाकर सज्जन को निरुत्तर कर दिया कि इस संसार में जो भी बुरे काम करता है, भले पुरुषों को धोखे में रखकर उन्हें लूटता है और ऐसा धन कमाकर अपनी जीविका चलाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसकर इस संसार में बार बार आता और जाता है। उसको उस दरबार में कड़ी सजा मिलती है, जमदूतों के हवाले कर दिया जाता है। गुरु नानक देव जी की बात को समझकर सज्जन ठग गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और आगे से लोगों को ठगने का कर्म त्याग कर गुरु जी का शिष्य बन गया। गुरु जी ने यहाँ सत्संग करने के लिए धर्मशाला बनवाई और उसको कहा कि ईमानदारी की कमाई किया करो, सत्संग करना, प्रभु का नाम जपना। गुरु नानक देव जी को इस प्रकार अपने घर में देखकर सज्जन ठग ने कहीं अपने मन में यह विचार किया था कि आज 3 पुरुष इकट्ठे आए हैं, इन तीनों के पास जो माल है उसको लूटकर मैं और अमीर हो जाऊंगा। परंतु वह यह नहीं जानता था कि ये जो पुरुष है ये कोई साधारण पुरुष नहीं, यह तो ईश्वर का अवतार है। गुरु नानक देव जी को देखकर, उनके वचन सुनकर वो ठग सज्जन बन गया। जहां जहां भी गुरु नानक देव जी ने अपना पैर रखा वह जगह पूजनीय हो गई। गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार लोगों को उस प्रभु के नाम से जोड़ते हुए इस संसार में अच्छा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। गुरु नानक देव जी के सुनहरी असूल थे, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। सबसे पहले ईमानदारी की कमाई करो, मेहनत करके खाओ, ना तो भीख मांगो, ना ही चोरी करो, सच बोलो और मेहनत की कमाई से अपने घर की जीविका चलाने की कोशिश करो। फिर भगवान को याद करो। हर काम करते समय उठते, बैठते, सोते, जागते भगवान का स्मरण करो। आपने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया है वो मिल बांट कर खाओ। यह गुरु नानक के उपदेश। गुरु नानक देव जी ने इन उपदेशों को सभी लोगों पर लागू किया, सबको प्रवचन किया। गुरु नानक देव जी ने इस तरह इस कलयुग के लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाया। इसी प्रकार